हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ। तो अपने मध्य प्रदेश की जर्नी में हम आ पहुँचे हैं भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्यस पहाड़ियों के दक्षिण किनारे पर स्थित है। इन गुफाओं के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियों की कार्मिक श्रेणियाँ हैं। ये रातनपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर है, जो विंध्य रेंज की एक तलहटी पर है। भीमबेटका, और ये देखिए आप पीछे बिल्कुल बिल्कुल मतलब किला बना हुआ है। जी हाँ, भीमबेटका पहुंचने पर आप बिल्कुल अचरज में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि ये पहाड़ियाँ एक किला है, जो कि वाकई दिखने में एक किला लगती हैं, जबकि ये पुराने ज़माने के रॉक शेल्टर्स हुआ करते थे। यहाँ यानी कि यहाँ पर लोग इन पहाड़ियों को शेल्टर बना कर रहा करते थे, जिसमें यहाँ पर कुछ चित्रकलाएं और कुछ पेंटिंग्स भी लोगों के हाथ से उकेरी हुई पहाड़ों पर मिल जाती हैं। भीमबेटका की पहाड़ियों को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये 46 किलोमीटर तक फैली हैं, जिसमें 750 से भी अधिक रॉक शेल्टर्स यानी चट्टानी गुफाएं हैं, जो कि लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। भीमबेटका भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत और निशानों का वर्णन है। इस स्थान पर मौजूद सबसे पुराना चित्रों का आज से 30,000 साल पुराना माना जाता है। भीमबेटका का नाम भीमबेटका इसलिए पड़ा क्योंकि भीमबेटका को महाकाव्य महाभारत के नायक देवता भीम से जुड़ा है। भीमबेटका शब्द का मतलब है भीम की बैठक, जिसका अर्थ है भीम के बैठने की जगह। भीमबेटका का इतिहास बहुत पुराना है और सबसे पहले एक ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू किंगवॉन ने इसे 1888 के दौरान एक विद्वान के पत्र के माध्यम से भीमबेटका स्थान का वर्णन किया। उन्होंने भोजपुत्र क्षेत्र के आदिवासियों से मिलकर जानकारी के आधार पर भीमबेटका नामक इस स्थल का एक बौद्ध स्थल के रूप में स्थान दिया। सबसे पहले इन गुफाओं की खोज करने वाले पुरातात्विक वी.एस. वाकणकर ने उन्होंने यहाँ की रॉक संरचनाओं को देखने के बाद एक टीम बनाकर इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्हें ऐसा लगा कि ये रॉक शेल्टर वैसे ही है जैसे फ्रांस और स्पेन में देखी गई हैं। उन्होंने 1957 के दौरान इस जगह पर विद्यमान कई प्रागैतिहासिक रॉक आश्रयों की सूचना भी दी। भीमबेटका की गुफाओं की प्रसिद्धि का कारण है आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलशिलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ बनाए गए चित्र भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के सबसे प्राचीनतम चिन्ह हैं। यहाँ पर अन्य पुरातात्विक अवशेष भी हैं, जिन्हें प्राचीन किले की दीवार शुंग गुप्तकालीन अभिषेक में पौराणिक तौर पर अवशेषित सम्मिलित किया गया है। भीमबेटका का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पुराने पत्थर की दीवार और फर्श के बने होने का प्रमाण है। यहाँ की एक चट्टान, जिसे चिड़िया रॉक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है, इस चट्टान पर हिरन, बाइसन, हाथी, बारहसिंगा और चित्रित किया गया है। इसके अलावा एक अन्य चट्टान मोर, सांप, सूरज और हिरन की तस्वीर का चित्रित करती है। शिकार करने के दौरान शिकारियों को तीर, धनुष, ढोल, रस्सी और सुअर के साथ चित्र दिखाया गया है। इस तरह की भी कई चट्टानें गुफाएं हैं, जिनकी मौजूदगी हजारों साल पुराने कई रहस्यों को प्रमाणित करती हैं। कि कुछ चित्र और चिन्हों को मैंने फोटोग्राफी करके अपनी वीडियो के अंत में लगाया है, ताकि आप लोग भी यहाँ पे हुई चिन्हों को और चित्रकलाओं को जो आदि मानव ने की थी उसको भी आप देख सकें। भीमबेटका में एक एंट्री फीस भी है। यदि आप भीमबेटका रॉक शेल्टर घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपकी भीमबेटका में लगने वाली प्रवेश शुल्क की जानकारी होना आवश्यक है। आइए हम आपको बता देते हैं इसकी पुख्ता जानकारी। भीमबेटका आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 10 रुपये है पर हेड, और विदेशी नागरिकों के लिए 100 रुपये। मोटर राइड, यदि आप मोटर राइड का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए भारतीय नागरिकों को 50 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिकों को 200 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क का भुगतान करना होता है। भीमबेटका रॉक शेल्टर को पूरी तरीके से घूमने में कम से कम आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। अगर आप इसके चिन्हों और चित्रों को देखना चाहते हैं तो आपको एक गाइड की आवश्यकता भी पड़ सकती है, मगर हर गुफा के आगे गुफा का नंबर और गुफा में मौजूद चित्रकला जो भी मौजूद है चिन्ह, उनके बारे में आगे लिखा गया है। इस वीडियो में भी आपको चिन्हों को ध्यान से देख सकते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में भीमबेटका जैसी गुफाएं नहीं देखी। इन्हें देख के सिर्फ ऐसा ही जानने में लगता है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने या आदि मानव ने किस तरीके से अपने रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान को खोज लिया था। हाँ, नहीं तो इतना घूमना जो है ना, शोनी गर्मी में मतलब बहुत हेवी हो जाता है। देखो, ये पहले के लोगों ने ऐसे यहाँ पे चित्र बना रखे हैं। हाँ। ये गुफाएं एक बिलियाबान जगह पर बनी हुई हैं, जहाँ पर पहुँचने के लिए दूर दूर तक कई किलोमीटर किसी भी रहने वाले लोगों की जगह नहीं है। ये वन्य क्षेत्र है, यहाँ पर आना आपके लिए एक नया अनुभव हो सकता है। इधर ही एंड कर दें।
अगर आप कभी इन गुफाओं में आए तो आप सुबह का या फिर शाम का समय चुन सकते हैं, क्योंकि दोपहर के समय पे आने पर यहाँ पे आपको बहुत अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से रॉक शेल्टर्स हैं जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ आते वक्त रास्ते में आपको कुछ वन्य जीवों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस हमारे वीडियो में आपको पीछे की तरफ ऑरेंज कलर की पहाड़ी दिख रही होगी, वो सनलाइट की वजह से है। इसकी 750 गुफाओं में सबसे सुंदर दिखने वाला दृश्य इसका मेन एंट्रेंस ही है। चलिए आइए मैं आपको मेन एंट्रेंस की तरफ भी लेकर चलती हूँ। इसका मेन एंट्रेंस खुद ब खुद यानी नेचुरली कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि देखने से लगता है कि ये एक पैलेस है, एक गुफाओं का पैलेस है, जिसमें आदि मानव के शायद खास लोग यानी कि उनके कबीले के सरदार आगे की तरफ रहा करते होंगे। लेकिन ये आज तक कोई प्रमाणित नहीं है कि आगे का ये शेल्टर इस तरीके से कैसे बन गया। यहाँ रॉक शेल्टर में बेशक ही 750 गुफाएं हों, लेकिन हर गुफा में अपनी एक कहानी है, क्योंकि बहुत सारी गुफाओं में लिखे हैं कुछ चित्र, कुछ चिन्ह और कुछ कहानियाँ, जो कि वो आप सिर्फ देखकर ही जान सकते हैं। हम इन गुफाओं की कितनी भी तारीफ़ करें वो बिल्कुल कम ही होगी। हम तो इस बात की शर्त लगा सकते हैं कि आपने अपनी पूरी लाइफ में इतने सुंदर रॉक शेल्टर्स नहीं देखे होंगे। रेनी सीजन में इन शेल्टर्स में पानी का स्राव भी आना शुरू हो जाता है। हमारा मन नहीं कर रहा। यहाँ ऐसे मतलब लोग रहते थे पहले। यदि कभी भी आपका मध्य प्रदेश आना हो तो भीमबेटका में आना ना भूलें, क्योंकि ये आपको रोमांच से भर देने के लिए एक ही जगह काफ़ी है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कम एट भीमबेटका। हम पूरी ये केव्स देख के आ गए, लेकिन हमारा मतलब मन नहीं भर रहा इस जगह से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत नेचुरल जगह है। ये देखो आप पीछे, ये केव्स कितनी शानदार है, मतलब नो वन कैन इमेजिन। मतलब हमारी आज की ट्रिप का सबसे बेस्ट प्लेस यही था। वी आर एंडिंग अप अवर जर्नी इन मध्य प्रदेश और हम डिनर के लिए पहुंच गए हैं जमजम, जो यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है। यहाँ पे खाने की डिशेस बहुत ही डिलीशियस मिलती है। इफ़ यू वांटेड टू ऑर्डर वेज यू कैन ऑर्डर वेज, इफ़ यू वांटेड टू ऑर्डर नॉन वेज यू कैन ऑर्डर नॉन वेज। आई हैव ऑर्डर्ड सम पनीर टिक्का, चपाती एंड वेज बिरयानी. That's all for the day. In the end, I'm not forget to share some of the best pictures from Bhimbetka Rock Shelter. Thank you so much for subscribe my channel, watching my videos, and keep liking. Thank you so much. Like my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing
chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. Chasing waterfalls. Oh, 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 you've got me chasing waterfalls. Oh, oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls.